बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जल्लो मोड़ के नज़दीक, बिल्कुल साथ BRB नहर के ऊपर धोबी महल्ला में। वहाँ पे ये मसला बना हुआ है कि एक लेडीज़ है जिसके साथ ये मामला पेश आया कि शाहिद मंज, जो कि अपने आप को वापडा का मुलाजिम जाहिर करता है, उसने इनसे पैसे भी लिए, इनको बिजली के रद्दो बदल में, मीटरों के रद्दो बदल में पैसे लेता रहा और इनके ऊपर FIR भी करवा दी, इनको बिल भी डलवा दिया और बहुत जलीलो ख्वार किया। पैसों के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है थाना बाटापुर में, तो इनकी वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तकरीबन 2 माह से ऊपर अरसा गुजर चुका है और अभी तक इनके साथ इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। तो आइए पूछते हैं इनसे कि क्या मामला इनके साथ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपको क्या मसला दरपेश है शाहिद मंज की तरफ से? शाहिद मंज ने कम से कम 6 माह से बहुत जलील किया था। हमारा एक बिल था 64,000 का, जो कि हमारी गैर मौजूदगी, हम ज़्यादातर तो यहाँ नहीं रहते, कम रहते, वालिदैन के पास मैं अपने रहती थी। मेरी गैर मौजूदगी में ये बिल जो सा ना इतना ज़्यादा आता रहा है, फिर मैंने ये कटवा दिया। यानी कि मैंने उन्हें कहा कि ये बिल बहुत ज़्यादा, मैंने एक जमा 2-3 मैंने किस्तें भी इसकी जमा करवाई हैं, मैंने एक किस्तें जमा करवाई हैं। उसके बाद वापडा वाले आए, ये मीटर काट के अपनी मर्ज़ी से लेके गए हैं, ठीक है। तो मैंने बाद में इनसे तकाजा किया कि मेरा इसको कम किया जाए बिल को और मेरे कनेक्शन की बहाली की जाए, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ये ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, घर में हर घर की ज़रूरत है। उस वक़्त मुझे ऑफ़िस में एक बंदे ने मिलवाया, उन्होंने कहा ये बैठे हुए हैं सर जी, तो आप इनसे मिले, ये आपका मीटर का मसला हल कर देते। ये किस बंदे ने आपको उससे मिलवाया था? उसका नाम भी ले ना, वो कौन था जिसने मिलवाया था? मैं उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है और मुझे पता भी नहीं हुआ किस नाम। एक बुज़ुर्ग आदमी था, तकरीबन 60-65 साल उसकी उम्र थी। तो वो जैसे कोई कस्टमर आता था, उस कस्टमर को लेके तो अंदर चला जाता था ऑफ़िस में। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने मीटर के लिए ये मेरा मसला है, तो मैंने ये हल करवाना है। तो उन्होंने कहा आप आ जाएं अंदर। वहाँ पे बैठा हुआ था अंदर सीट पे, अंदर शाहिद मंज बैठा हुआ था। सॉरी, मुझे नहीं था पता ये वापडा का मुलाजम है या कोई बाहर से बंदा बैठा हुआ है। अब जो वापडा के बंदे बाहर बैठे हैं, मुझे उनका तो नहीं पता कि ये क्यों अंदर किस बंदे के पास लेके जा रहे हैं। मेरे तो ज़हन में यही था ना कि ये बंदा ऑफ़िस में बैठा हुआ ये मुलाजम है, क्योंकि बाहर का बंदा मुझे लेके गया था। मैंने उसको मसला बताया, उसने मुझे मसला पूछा, तो मैंने कहा मेरा ये मसला हल करवा दे। उनके पास लेके चले गए हैं। आगे उसने कहा जी आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये आपका मसला जो है सॉल्व करवा देते हैं। मैंने जैज़ कैश में पैसे सेंड करनी, उन्होंने मुझसे मंगवाया, तकाजा किया कि आप इतने पैसे दे दें, हम जल्द से जल्द आपका मसला जो है ना सॉल्व करवा देते हैं। तो आपको ऐसा करते हैं, ये इसको ख़त्म कर देते हैं पुराने मीटर को, नए मीटर की आपको बहाली करवा देते हैं। तो नए मीटर की बहाली तकरीबन 6 माह, कभी हिले बहाने, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन मेरा इसने कोई मसला नहीं हल किया। और इसने टोटल कितने पैसे लिए हुए हैं आपसे? ये जो जैज़ कैश के ज़रिए मुझसे लिए हैं ना, ये 16,000 रुपया मुझसे जैज़ कैश के ज़रिए लिया है, ठीक है। उसके अलावा जो इसको पैसे दिए वो अलहदा, जो इसने मेरा नुकसान किया तकरीबन 1,00,000-1.5 लाख के करीब इसने मेरा नुकसान किया है। वो इस तरह के मुझे कोर्टों कचहरियों के धक्के खाने पड़े हैं, वकीलों को अलहदा पैसे देने पड़े हैं। थाने में मेरे 3 पर्चे हो गए इसी मीटर के ऊपर, जो ये मुझे लगा के दे के गया था ना 6 माह के बाद। जब मैंने बोला है कि मेरे पे पर्चे हो रहे हैं, तो ये मुझे एक जालसाज मीटर जो होता है ना, ये मुझे वो लगा के दे के गया। ये इनका कहना जी वो जाली मीटर दे के चला गया और एक ही मीटर पे 3 FIR, एक मीटर पे 3 FIR। ये कहाँ का इंसाफ है कि वो एक जाली, एक बोगस बंदा होके और वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है। और उसने वापडा को भी बदनाम किया हुआ है। वापडा को बदनामी तो मिलेगी जब वापडा में बैठ के वो काम करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसमें SDO साहब भी मुलव्वस हैं, क्योंकि SDO ने उसको कमरे रूम में बैठने क्यों दिया, उसका काम ही नहीं है, वो सिविलियन है। तो ये इनसे कहते हैं कि ये अपील कहाँ कहाँ करना चाहती हैं, अपने मुँह से बताएँ। मेरी CM साहब से ये अपील है कि इन मामलात को जो ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर किया जाए और जितने भी ये जराइम पेशा लोग हैं इनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आइंदा मेरे जैसे शहरी, जिस तरह मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मिडल तबके से हूँ, किसी और के साथ ये मामलात ना हो। क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो डेली वेजेस वाले हैं, डेली जो कमाना है वही हमने खाना है। हम तो थाने कचहरियों में जितने पैसे भर चुके हैं ये हमें पता है, ये हमारे खुदा को पता है कि हमने कैसे कैसे मुश्किलात से गुजर के, उसके बाद जब हम SDO साहब से मिले हैं 3 पर्चे, तो उनमें SDO साहब ने ये कहा कि मैं आपके ऊपर 100 पर्चे भी करूँगा अगर आप डायरेक्ट सप्लाई लगवाएंगे तो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये SDO साहब का कहना जी मैं 100 पर्चे भी आप पे दे सकता हूँ।
वो खुद ही अब जज बन गए हैं और खुद ही सज़ा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा देगा कि इनके घर के हालात ये आपके सामने हैं। और ये पूरे घर के ये देख लें, ये सामने इस तरफ भी है, वो भी मेरा कैमरा मैन दिखाएगा कि आया ये इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं या इतना को खर्चा है इनका जो इनको इतना इतना बड़ा बिल डाला गया, और वो बंदा इनसे पैसे जालसाजी से खाता रहा। उन्होंने अपील की है सीएम साहिबा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन वलीद के साथ फ़कीर हुसैन, 91 टीवी, लाहौर।